तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ पहले नोटिस कर लेते हैं या फिर एक चीज़ सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ मानो कि एक गाड़ी है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है और एक दूसरी गाड़ी है बी जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो बताओ 25 किलोमीटर वाली पर आवर का चलने वाली कितने टाइम लेगी? 4 घंटे, है ना। और 20 वाली 5 घंटे। वही स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड का क्या रेशियो था? स्पीड का रेशियो क्या है यहाँ पे? 5:4। और टाइम का रेशियो क्या है? 4:5। कब? जब डिस्टेंस इक्वल है दोनों केस में। ठीक है, तो हमें एक चीज़ क्या इन्फर कर सकते हैं यहाँ से, दैट इज़ कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वो उसका इन्वर्स होता है टाइम का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो टाइम का रेशियो B/A होता है। ये हमने एक बार समझ लिया एग्जाम्पल से भी। और बेसिक रीज़न क्या है मैथमेटिकली? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोलते हैं, अब समझ में आया? हम क्या समझते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? कि ये बढ़ेगा तो ये घटता है, या फिर ये घटेगा तो ये बढ़ता है, इसका मतलब होता था ना। तो इन्वर्स, तो ये इन्वर्स कैसे हो रहा है? ऐसे कि अगर स्पीड का रेशियो A/B हो रहा है तो टाइम का रेशियो B/A होगा। ठीक है, तो और ये स्पीड और टाइम में क्यों दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही लगता है और ये किसी भी सेंस में हो सकता है। डिस्टेंस इक्वल था तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कह दूँ कि टाइम सेम है, अगर टाइम सेम बोल दूँ तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं स्पीड को इक्वल कर दूँ तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा भाई टाइम का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी ये वाली कि अगर जब डिस्टेंस सेम होगा तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम का रेशियो उसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बहुत सिंपल हो जाएंगे, देखना। ठीक है, यूज़ करेंगे इसको हम आगे क्वेश्चंस में। तो अभी करते हैं पहले क्वेश्चंस में, चलते हैं। शीट का पहला, अगेन वही चीज़ ध्यान रखनी है, पॉज करो, खुद करो शीट में देख के, नहीं हो रहा तो ये देखो। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि मैं जिस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहा हूँ और जिस तरीके से आपने करे हैं वो दोनों अलग हो। आंसर दोनों का सही आएगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन इसलिए करके दिखाता हूँ कि उसी क्वेश्चन को करने का बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है कम टाइम बचाने के लिए, या फिर उसी क्वेश्चन को किस और तरीके से सोचा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, एक ट्रेन है वो स्टार्ट करती है A से 7 बजे B की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी ट्रेन स्टार्ट करती है B से 8 बजे, कितनी स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर से। बोथ ऑफ देम मीट एट 10 AM एट C, कहीं बीच में मिलेंगे ऑब्वियसली। कब? 10 बजे मिलते हैं। तो बताओ जो डिस्टेंस है AC और BC का वो कितना है? तो पहली चीज़ हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान नहीं, जहाँ पे टाइम एग्जैक्ट बताया ना वहाँ पे ये ध्यान रखो, जो अब आज से पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, हम दोनों को मान लेते थे कि दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। लेकिन इसमें ध्यान दो, इसने 7 बजे स्टार्ट किया और इसने 8 बजे स्टार्ट किया है। तो ध्यान दो, तो जब इसने 8 बजे स्टार्ट कर रहा है B वाले ने, इसका मतलब जो ये वाली ट्रेन है ये 7 बजे से लेके 8 बजे तक कुछ डिस्टेंस तो कवर कर चुकी है ऑलरेडी, है ना। कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है वो? अगर 50 किलोमीटर 1 घंटे में करती है तो एक ही घंटा तो है 7 से 8 के बीच में, तो इसने कितना 50 किलोमीटर तो ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। अब ये जहाँ से, अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट है, क्योंकि अब ये इसके भी 8 ही बजे है और यहाँ पे भी 8 ही बज रहे हैं। समझ में आई बात कि इनिशियल अलग है इस टाइम, कि उसने 7 बजे शुरू करा था, इसने 8 बजे शुरू करा है ना। तो 8 बजे जब इसने शुरू करा तो ट्रेन यहाँ थोड़ी थी, तब तक तो ये वाली ट्रेन थोड़ी आगे आ चुकी थी। कितनी आगे आ चुकी थी? 50 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड ही 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे 50 किलोमीटर आगे। अब मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दैट इज़ अपोजिट में चल रहे हैं तो स्पीड प्लस करके कर दो, है। तो स्पीड तो चेंज नहीं हुई, तो स्पीड क्या है? 50 + 60 110 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को टाइम पता है कि जब 8 बजे थे तो मिले कितने बजे? 10 बजे। तो 8 बजे ये यहाँ थी, ये यहाँ थी, मिले कितने बजे? 10 बजे। कितने टाइम लगा? 2 घंटा। तो 2 घंटे में ये कितना? 220 किलोमीटर है। ठीक, ये कितना है?
ये वाला पूरा डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। लेकिन अपने से कौन सा डिस्टेंस पूछा है? अपने से पूछा है AC और BC। तो AC कितना है? 50 तो ये है ही। अब हमें ये भी नहीं है कि ये 220 एग्जैक्ट बीच में है ना, क्योंकि अब हमें इधर है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे बाद मिल रहा है। तो 50 किलोमीटर पर आवर में 2 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगा वो? दैट इज़ 100 किलोमीटर। और 60 की स्पीड से ये कितना ट्रैवल कर लेगा 2 घंटे में? 120। तो ये क्या, ये 220 जो हमने डिस्टेंस निकाला है कैसे बन रहा है? 100 ये कर चुका है और 120 ये कर चुका है। ये ज़रूरी नहीं कि एक 220 है तो सीधा हमने 110 बांट दिया, नहीं, क्योंकि स्पीड अलग है ना। तो अब जो रेशियो आ गया, AC का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर और BC का डिस्टेंस है 120। तो कितना रेशियो आ गया? 5:4 का। आया समझ में? ठीक है। इसमें बस एक तो 7 बजे 8 बजे वाला डिफरेंस वाली कहानी थी स्टार्टिंग वाली, और एक ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। A एंड B स्टार्ट एट द सेम टाइम। देखो इसमें स्पेसिफिक बोल दिया है कि सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, 40 और 50 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इन कवरिंग अ जर्नी A टेक्स 15 मिनट लॉन्गर देन B, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज कितना? मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है, लेकिन A और B एक साइड पे स्टार्ट करते हैं। स्पीड है एक की 40, एक की 50। बस उसने क्या बोला है कि एक जर्नी को कवर करने में A को लगते हैं 15 मिनट ज़्यादा B से, क्योंकि उसकी स्पीड कम है ना। तो बताओ डिस्टेंस कितना था? तो भैया डिस्टेंस हम मान लेते हैं D। तो स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या आएगा? इसको जो टाइम लग रहा है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना लग रहा है, और इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना। और हमें क्या पता है इसको इससे कितना सा टाइम लग रहा है? 15 मिनट ज़्यादा। मिनट में नहीं लेंगे, आवर में, तो 15/60 दैट इज़ 1/4। इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है ना? पता है ये इसका टाइम, ये इसका टाइम, और कितना ज़्यादा? 15 मिनट। तो निकाल लो माइनस करके। तो ये 10 D हो जाएगा, और ये कितना होगा? 2000 1/4 4 5 20। तो डिस्टेंस आ गया 50 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने? जो उसने टाइम, क्योंकि उसने जो चीज़ बताता है हम उसी से ही क्वेश्चन बनाएंगे। उसने इसमें टाइम का दे दिया खेल कि उसको टाइम इससे इतना ज़्यादा, इससे इतना कम लग रहा है, तो हम टाइम वाला ही गेम खेला हमने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी को एक और मेथड ले लो, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला हो गया। अब याद है मैंने एक चीज़ सिखाई कि जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो इनवर्स होता है। अब ध्यान दो, इसने बोला कि डिस्टेंस तो सेम ही है, तो स्पीड का रेशियो क्या है? 40/50, मतलब 4:5 है स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4। और ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, ये जो एक का डिफरेंस है, ये 15 मिनट है। यही तो बोला उसने, 15 मिनट है। तो 5 एक का डिफरेंस जो है, एक की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू या फिर 4 की वैल्यू 60 मिनट है ना। और स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो 60 मिनट 1 घंटे में कितना किलोमीटर हो जाएगा? 50 किलोमीटर। सीधा आ गया। तो जो डिफरेंस इसने हमें क्वेश्चन में दिया, वो डिफरेंस क्या है? वो इस टाइम के रेशियो का जो डिफरेंस है। टाइम पता चल गया, स्पीड दी हुई है, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल दो। बस जान के रखना है जो टाइम निकाला है उसी स्पीड से मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और देखो, by walking 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes late. Then his usual time दो से उससे ज़्यादा। तो द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू रीच कितना है? अब बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो बेसिक नहीं, अब रेशियो वाइज से देखो। 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब कि अगर स्पीड पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? 3, है ना। 3/4 है ना, इसीलिए मैंने 4 ले लिया कि 4 था, 4 थी तो अब कितनी हो गई? 3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4 का। डिफरेंस आया 1 का। ये 1 की वैल्यू इस बार कितनी है? 20 मिनट। तो 3 की वैल्यू 60 मिनट्स। स्पीड की 4 है ना, स्पीड की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम ही पूछा है, तो टाइम कितना आ गया? 60 मिनट कहा था। अच्छा, उसने यूजुअल टाइम पूछा था, इसीलिए मैंने ऊपर वाले का लिया, क्योंकि ये तो रिड्यूस्ड स्पीड वाला टाइम है ना, ये 4 वाल्व। हमें तो इसने ओरिजिनल वाला पूछा था, तो कितना आ गया? 60 मिनट। आया समझ में? कितना सिंपल था। अब ये नहीं अगर चले दिमाग तो अपना वो तो है ही, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हो गई है 3/4s, तो टाइम कितना हो गया? T + 1/3।
20 को मिनट्स को आवर में कर लिया ना हमने। तो यहाँ से टी क्या आ गया, एस, यहाँ से डी इज इक्वल्स टू एस टी है, यहाँ से डी क्या है 3/4s इंटू में टी प्लस 1/3, ये भी डी ही है, इसको इधर मिल जाएगा तो ये भी डी इज इक्वल्स टू एस टी, इक्वेट कर दिया, एस से एस कट गया, 3/4t प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू टी, इसको माइनस करा, ये 1/4 से 1/4 कट गया, टी की वैल्यू 1 आवर, अभी भी तो 30 मिनट आया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है अगर हो सकता है पेपर में क्लिक नहीं करेगा ये रेशियो वाली बात, तो बेसिक से भी आना चाहिए। चलो अगला सवाल, अ पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 AM, ही कवर्स 3/8 of his journey, and in the same day at 4:30 PM he covered 5/6 of the journey. He started his journey at, कब उसने स्टार्ट करी थी ये बताओ। अब हमें बस इतना पता है कि भैया 11 बजे तक वो 3/8 कंप्लीट कर चुका था और 4:30 बजे तक वो 5/6 कंप्लीट कर चुका था। तो हमें ये पहले निकालना है, तो हमें ये निकालना है कि 0 कब कंप्लीट की थी क्या था, तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि ये जो 5.5 घंटे थे, इन 5.5 घंटे में 5 आवर 30 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट क्या होता है, माइनस कर लो, 5/6 माइनस 3/8, 24 आएगा, 4 5 20, 9, 11/24, मतलब इसने 5.5 घंटे में 5.5 आवर्स में 11/24 जर्नी कंप्लीट करी थी, है ना। और तो हमें क्या निकालना है कि बताओ 3/8 जर्नी वो कितने टाइम में कंप्लीट करी होगी उसने, जब भी स्टार्ट किया होगा। तो कैसे निकालेंगे, 5.5 डिवाइड बाई 11/24 इंटू में 3/8, 8 3 24, 11 5 जा तो 3 9 9 5 जा 45, 4.5 घंटे पहले उसने अपनी, मतलब 4.5 घंटे पहले, 4.5 घंटे में उसने 3/8 जर्नी कंप्लीट करी है। तो 4.5 घंटे इससे पहले कितना होगा, 6:30 बजे, 11 बजे। सब इसका मतलब उसने जर्नी कब स्टार्ट करी होगी, 6:30 बजे। समझ में क्या किया हमने, भाई टाइम पता है हमें, ये पता है डिस्टेंस कितना कवर किया, 5.5 घंटे में उसने 11/24 डिस्टेंस कवर किया है। तो 3/8 कितने में किया होगा उसने, 4.5 घंटे में। तो 11 बज रहे हैं जब उसने कंप्लीट कर लिया था, तो इससे 4.5 घंटे पहले उसने जर्नी स्टार्ट अपनी करी होगी। ठीक है बहुत लूल सा सवाल लेकिन समझने वाली बात है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगला ये बहुत कॉमन सवाल, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अबे टेक्स 2 आवर्स मोर देन, क्या है समय जो भी है, इफ़ अबे डबल्स स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समय। तो अबे की स्पीड बताओ, भाई अबे की स्पीड ए मान लेते हैं, समर की स्पीड एस। तो 30 किलोमीटर अबे ने 30/8 टाइम में कवर करा और समर ने 30/s टाइम में कवर किया। अब इसने बताया कि अबे को 2 घंटे ज़्यादा लगे, तो ये टाइम इसका, तो कितने कंपेयर, एक तो इक्वेशन यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन कि अगर अबे की स्पीड ये हो जाए तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा समय से, समर से जो भी समय था उससे 1 घंटे कम। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर लेना इसको सॉल्व, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, पुट करके देख लेना कोई भाई है ना भैया, इसको इक्वेट कर दो ना, नहीं भी आ रहा तो 30/a माइनस 2 भी क्या है 30/s है, और 30/2a प्लस 1 भी 30/s है। RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो 30/a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 30/2a प्लस 1, इसको इधर ले जाओ तो 30 माइनस 15, 15/a आ जाएगा, है ना, मतलब इसको 15 हो जाएगा नहीं है, तो 30 माइनस 15 15/a और ये 3 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर बराबर। ठीक है, ऐसे बहुत सवाल बनते हैं ऐसे वाले। ठीक है, तो इसमें बस वही चीज़ें ध्यान रखना है, टाइम वाला गेम खेल रहा है तो टाइम की इक्वेशन अपने को बना देनी है। दूसरा इसमें क्या पूछा है, अ ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट 7 AM एंड रीचेज अनदर स्टेशन एट 11 AM, अनदर ट्रेन लीव्स बी एट 8 AM एंड रीचेज ए एट 11:30 AM, द 2 ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर एट, कब क्रॉस करेंगी। बढ़िया सवाल है। ए बी,
ये एक ट्रेन है वो 7 बजे निकलती है 11 बजे पहुंचती है, दूसरी ट्रेन है 8 बजे निकल के 11:30 बजे पहुंचती है। तो हमें टाइम तो पता चल गया कि भैया एक ट्रेन जो नंबर 1 ट्रेन है वो ले रही है कितना, 4 घंटे, और दूसरी ट्रेन कितना ले रही है, 3.5 घंटे। तो जो टाइम का रेशियो है वो कितना है, 8:7, है ना, 40 आ जाएगा, तो 5 8 45 35। टाइम का रेशियो 8, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा जी, 7:8। पता है हमें, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, दोनों का इक्वल होगा, है ना। तो उसने बोला कि बताओ कि दोनों ट्रेन क्रॉस कब करेंगी, और हमें क्या पता है डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस लें कितना, हम डिस्टेंस ले लेते हैं स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है, 7 8 56, ऐसे ले लो, आया समझ में। 56 रहने दो, क्योंकि अपने को टाइम तो पता ही है। अच्छा, इस टाइम तो इक्वली पुट करना पड़ेगा ना। स्पीड का रेशियो हमने 7 8 है, तो स्पीड है 7x और 8x, है ना। तो स्पीड इधर से आएगी 7 और 8। टाइम कितना लगा, अगर स्पीड 7 है, टाइम कितना लग रहा था 4 आवर्स, तो 7 4 28। तो हम मान लेंगे कि भैया ये डिस्टेंस है 28, है ना। 8 × 3.5 निकालेंगे तो भी 28, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल है ना। और लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि ये 7 बजे शुरू हुई है 8 बजे, तो जब इसके 8 बजे होंगे तो कुछ आगे आ चुकी होगी, कितना आगे, 7 किलोमीटर पर आवर ही मान लिया, मतलब 7x किलोमीटर पर आवर माना है बेसिकली हमने। तो 1 घंटे में कितना कवर हो जाएगा, 7। तो अब डिस्टेंस कितना बचा, 21। अब इसमें लगा दो फार्मूला, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपोजिट में प्लस होती है, आ गया 3 5 15, 1.4 आवर्स। 1.4 आवर्स का मतलब क्या है, 1 आवर तो हो गया, 8 तो बज गए थे, तो 9 तो बज ही गए, और 0.4 आवर मतलब 24 मिनट, तो 9:24 के दोनों मिलेंगे। समझ में आया कैसे किया हमने, टाइम रेशियो था तो हमने स्पीड का रेशियो निकाल लिया, और स्पीड हमें पता है, स्पीड सॉरी टाइम हमें पता ही है, तो स्पीड इनटू टाइम करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया। और क्योंकि टाइम वाला रेशियो आ रहा था तो हमने निकाल दिया कि भैया 1 घंटे में 7 ही आगे चलेगा, तो 7 आगे, तो डिस्टेंस हो जाए 21 अपॉन, ठीक है। इसको अगर उससे आएंगे करने ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बने, तो 2-3 वेरिएबल बनेंगे और सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ऐसे वाले में आसान रहता है। अगेन अच्छा, ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन से होते हैं, इसका अच्छा वर्जन भी आगे आएगा, वरना ये बहुत आते हैं कि वही पर्सन का सर्टेन स्पीड एट सर्टेन टाइम, इफ़ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 15 ही विल टेक 16 मिनट्स लेस, बाय हाउ मच ही विल बी लेट इफ़ ही रिड्यूस स्पीड बाय ये। अभी इसने क्या बोला है, और स्पीड हमें दे रखी है 60 है, तो उसने बोला 60 स्पीड थी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहा था कोई डिस्टेंस कवर। अब उसने बोला, उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी, 75 कर दी, तो जो डिस्टेंस है वो कितने में हो रहा है, 16 मिनट कम लग रहा है उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो 16/60, ठीक है। तो बताओ कि वो कितना लेट हो जाएगा अगर वो अपनी स्पीड को 12 से कम कर दे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, 60t 70 माइनस टी आ जाएगा, टी आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगा, सब आ जाएगा। 60t, दोनों के डिस्टेंस इक्वल कर रहा हूँ मैं, 575 × 16/60, 15 4 15 5 4 4 520, तो 20 = 15t, तो t की वैल्यू 4/3, t की वैल्यू 4/3 इसमें पुट करो तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 80, है ना। तो डिस्टेंस 80 है, पता है अब तो सब डिस्टेंस 80 है। स्पीड कितनी करी है इसने, रिड्यूस 12 से, तो 60 थी तो अब 48 हो गई। तो टाइम बताओ कितना है, तो टाइम कितना आ रहा है, 80/48 इज 5/3। तो अब इसको कितना लग रहा है, 5/3। पहले कितना लग रहा था, 4/3, 5/3, डिफरेंस कितना आया, 1/3 का। 1/3 आवर में कितना हो गया, 20 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट उसको लेट लग रहा है, ठीक है। इसको उससे भी कर सकते थे अपन, अगर बेसिकली ये नहीं करना तो भाई कि स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो 60/75 मतलब 4:5 है, तो टाइम का रेशियो 5:4 है। एक की वैल्यू कितनी है, 16 मिनट, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 16 5 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, है ना। तो 1 घंटा 20 मिनट इंटू 60 कर दूंगा स्पीड, तो आ जाएगा अपना टाइम, ठीक है। तो कितना आ गया, अब वो डिस्टेंस क्या जाना था, 80, बस
वही तो वही डिस्टेंस मैंने ऐसे निकाल दिया। दोनों तरीके से आना चाहिए, पता नहीं कैसे चल जाए दिमाग। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक है। इसने बोला कि स्पीड ऑफ फादर है 12.5, सन है 15। दे स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, दोनों ए से बी ही जा रहे हैं। ठीक है, उसने क्या बोला, इफ़ सन लीव्स 39 मिनट्स लेटर देन हिज फादर, मतलब पापा निकल चुके हैं लेकिन सन ने अभी स्टार्ट नहीं करा है चलना। सन स्टार्ट करता है 40 मिनट बाद। ठीक है, तब तक ये फादर का यहाँ पहुँच गया होगा, सन यहाँ है, फादर यहाँ है। ठीक है, तो 39 मिनट्स। और फिर अब ये दोनों चल रहे हैं 39 मिनट्स बाद, ये कुछ यहाँ से और ये कुछ यहाँ से। और जब ये दोनों पहुँचते हैं तो सन जो है वो फादर से सिर्फ 19 मिनट ही लेट पहुँचता है। ठीक है, तो पहले तो लिख लो, मेरा स्पीड ऑफ फादर इज़ 12.5 और स्पीड ऑफ सन इज़ 15। इसको मान लो लग रहा है टाइम टी, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, जो जितना फादर को टाइम लग रहा था उससे 39 मिनट्स कम तो इसको वैसे ही मिले हैं जी, है ना। और 19 मिनट वो लेट पहुंच रहा है। मतलब यहाँ स्टार्टिंग के कंपैरिजन करूँ तो स्टार्टिंग में उसको जितना भी फादर ने पूरा टाइम लिया टोटल टाइम, उसमें से सन का हम निकाल रहे हैं। तो जब फादर ने जो टोटल टाइम लिया है उसमें से स्टार्टिंग 39 मिनट तो सन को मिले ही नहीं, तो हमने माइनस कर दिया जी। जो भी फादर ने टोटल टाइम लिया उसमें से 39 मिनट तो माइनस कर दो। और जब वो दोनों पहुँचे तो यह पता चल रहा है कि जो भी फादर पहुँचा उसके 19 मिनट लेट पहुँचा है, तो जो भी फादर ने टाइम लिया उससे 19 मिनट ज़्यादा सन को लग रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा, जो स्टार्टिंग में था वो कम हो गया और जो बाद में लगा वो प्लस हो गया। तो टाइम का डिफरेंस कितना है एक्चुअल में, 20 मिनट। बस तो निकाल दो, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस अपॉन ये है फादर ने जो टाइम लिया और ये है जो सन ने टाइम लिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट। 20 मिनट को आवर में लिख देंगे 1/3। बस एक्स की वैल्यू निकाल लो, है ना। आ गया ना समझ में कि भैया जो सन ने टाइम लिया है वो क्या है, वो फादर के टाइम से 20 मिनट कम लिया है, मतलब जो कंपैरिजन टोटल टाइम है। इधर से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एलसीएम लेके इसकी वैल्यू आएगी 25 किलोमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। बस ये थोड़ा ये वाला कंसेप्ट समझना था कि जो भी टोटल टाइम फादर ले रहा है उस टोटल टाइम में से सन का टाइम कैसे निकालेंगे। क्यों, तो सन का कैसे निकालेंगे, जो भी फादर ने टोटल टाइम लिया उस टोटल टाइम में से सन को 39 मिनट्स तो मिली ही नहीं, तो वैसे माइनस कर दी। और जो भी टोटल टाइम फादर को लगा जब हमने घड़ी से मेज़र करा तो उसको 20 मिनट लेट भी पहुंच रहा है वो। ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंस कितना आएगा, 20 मिनट का। ओके, समझ में आया। तो ऐसे ही है, जो भी स्टार्टिंग का है उसको माइनस कर दो, एंड में जो भी हो रहा है उसको प्लस कर दो। ठीक है, अगर वो जल्दी पहुंच जाता मान लो तो हम माइनस करते, लेट पहुंच रहे तो प्लस किया ना, जल्दी पहुंच जाता तो माइनस कर देते, तो फिर डिफरेंस आ जाता 9 9 18 58 मिनट का। ठीक है, ऐसे सोचना थोड़ा सा आना चाहिए। एग्जाम्पल लेके कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि भैया ऐसे कर लेना 8 बज रहे हैं अभी, तो फादर 8:39 पे यहाँ पहुँचा और फिर कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँचा। जब ये था तो ये 8:39 पे यहाँ से शुरू हुआ मान लो इसने, और ये अगर ये 10 बजे पहुँच रहा है तो 10:19 पहुँचा, तो देख लेना टोटल का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों ने कितना टाइम लिया, यही आएगा 20 मिनट ही। ठीक है, अच्छा हो गया सवाल। Metro leaves after every 15 minutes. A person running towards metro sees that he catches metro after 12 minutes. If the speed of metro is 16, find the speed of man. ये एक मेट्रो ऐसी है, ठीक है, एक ट्रेन सी बना रहा हूँ मैं ऐसे। तो ऐसे ही मेट्रो आगे, इसके पीछे भी एक होगी, इसके भी आगे भी एक होगी, ठीक है ना, मेट्रो ऐसे। बस इसमें क्या पता है कि मेट्रो हर 15 मिनट में कर रही है। तो मतलब अगर बंदा को यहाँ खड़ा हो जाए, बेसिकली डिस्टेंस में वही वाली बात है ना, मेट्रो कितने टाइम में आ रही है, तो हर मेट्रो कितने टाइम में आ रही है, 15 मिनट में आ रही है। ठीक है, और उसने क्या बोला, एक बंदा है जो टूवर्ड्स मेट्रो भाग रहा है, उल्टा, मेट्रो ऐसे जा रही है, ये उल्टा भाग रहा है मेट्रो की तरफ। ठीक है, तो उसने क्या बोला, जब वो उल्टा भाग रहा है तो उसको एक मेट्रो अब मिली, अब ये जो दूसरी मेट्रो कोई मिलेंगे बीच में ऐसे आगे, तो जो दोनों मिल रहे हैं वो 12 मिनट बाद मिल रहे हैं बेसिकली। उसको मेट्रो हर 12 मिनट में मिल रही है, मतलब
कि अगर वो एक मेट्रो जस्ट निकली है और ये भाग रहा है तो ये दोनों कब मिलेंगी, 12 मिनट बाद। मतलब एक मेट्रो जस्ट निकली, मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी तो पीछे से दूसरी मेट्रो आई रही होगी और इसने भागना स्टार्ट करा, तो उसको कितनी देर मिली, 12 मिनट में। फिर अगली मेट्रो 12 मिनट, फिर अगली 12 मिनट, और इंडिविजुअल जो मेट्रो आ रही है वो 15-15 मिनट के गैप में आ रही है। ठीक है, ये कन्फ्यूज हो सकता है लेकिन कुछ नहीं करना, ध्यान से चीज़ क्या पकड़नी है, मेट्रो हर 15 मिनट बाद आती है और मेट्रो की स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो भैया दोनों मेट्रो के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 मिनट इंटू आवर कर देंगे, मतलब 5/60 करूँगा, 60 ऊपर आ जाएगा, 15 4 60 4 4 16 बेसिकली। तो कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। और मुझे क्या पता है कि मेट्रो की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड अपने को नहीं पता, इसकी कुछ x किलोमीटर पर आवर, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों कितने टाइम में मिलते हैं, 12 मिनट में। तो क्या कर दूँगा, स्पीड प्लस डिस्टेंस पता है, टाइम 12 मिनट है, आवर में ऐसे 12/20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। सॉरी एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने इसमें कुछ गलत पुट कर दिया है, 16 थी ना, सॉरी जीरो ऐसे लग रहा है मेरा, 6 0 लग रहा था, तो ये 16 हो गया। तो 5 4 20, 20 में से आ गए 4, तो इसकी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में कि कितना अच्छे से इसी क्वेश्चन को बेसिकली एंड में क्वेश्चन बना क्या, कि दो अपोजिट चीज़ ट्रैवल कर रही हैं, अपोजिट चीज़ ट्रैवल कर रही है, कितनी देर में मिल रही है ये पता है हमें, तो उसने क्या पूछ लिया, इसकी स्पीड कितनी है, बनाया इसने वही क्वेश्चन, लेकिन देखो स्टेटमेंट कैसे से उलझा दिया। इससे हमें ये चीज़ इन्फर करनी आनी चाहिए कि मेट्रो हर 15 मिनट में निकल रही है, मतलब जो मेट्रो है अगर एक बंदा खड़ा है तो हर मिनट में 15 मिनट में आ रही है, और उस मेट्रो की स्पीड यहाँ नहीं दी, देखो वहाँ दे देते तो हम नहीं निकाल लेते, इसने एंड में दी है जानबूझ के, ताकि ये चीज़ दिमाग चलाए कि स्पीड पता है, टाइम पता है, तो जो ये स्पीड टाइम से डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस दो मेट्रो के बीच का ही होगा। और जब बंदा ऐसे उल्टा जा रहा है तो वो इतनी स्पीड से आ रही है, इसका स्पीड नहीं पता, 4 किलोमीटर से निकालो आंसर। आए समझ में, बेसिकली क्वेश्चन वही वाला, लेकिन ये सोचने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, मानो कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें, जो नहीं हुए होंगे डेफिनेटली, पक्की बात, पहली बार में नहीं हो रहे, मुझे सोचने का तरीका डेवलप करने के वाले के लिए उस मामले में सही है। ठीक है, तो डरना नहीं है कि नहीं हो रहे क्वेश्चंस, ठीक है, बस ये तरीका है, बाकी आएंगे यही वाले बहुत बेसिक वाले, ये वाला कि स्पीड बढ़ाई तो टाइम इतना लग रहा है, स्पीड कम करी तो इतना, या फिर दो का कंपैरिजन कि अगर ये सेम डिस्टेंस को कवर करने में अब इतना टाइम ज़्यादा ले रहा है वो इतना कम, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये सिर्फ 2 सवाल, और ये वाला कि अगर उसकी स्पीड 75% हो जाए तो इसको इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो बताओ उसका नॉर्मल टाइम कितना लग रहा था, ये वाले सवाल। जनरली ऐसे वाले सवाल आते हैं, ठीक है, वो वाले ज़्यादा सवाल नहीं आते। ठीक है, ऑपोजिट में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो सब बहुत अच्छा सवाल इसको मान लेते हैं वो लोग, ऐसे आएंगे। तो जो नहीं भी बन रहा ये वाला सवाल, टाइम का डिफरेंस दे दिया, डिस्टेंस पूछ लिया, ऐसे आएंगे। तो डरना नहीं है अगर बीच बीच में जो अच्छे सवाल थे वो नहीं हो रहे तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अपना अगला टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, हम सब ने पढ़ाई था 10th में जैसे। ठीक है, होता क्या है बेसिकली रिवाइज कर रहे थे, इसमें क्या है, मान लो ऐसे रिवर जा रही है, ठीक है, एक बोट है, अब जो ये बोट चला रहा है बंदा, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोट मान लो, मोटर वाली है, ठीक है, तो इस बोट में ये बोट चला रहा है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या कि इसकी स्पीड जाने की u है, चलने की, ठीक है, लेकिन अब जब हम गाड़ी रोड पे चलती है तो गाड़ी जब रोड पे चलती है तो रोड की कोई स्पीड नहीं होती, रोड तो वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जब वहीं पे रोड की जगह पानी आ जाए तो पानी तो मूव करता है, तो पानी के मूव करने की वजह से जो उसका नेट स्पीड है वो चेंज हो जाती है। अगर मान लो कि पानी की भी स्पीड ऐसी है, इमेजिन करो जैसे राफ्टिंग करते हैं ऋषिकेश में ना, कि भैया अगर हमारी स्पीड भी है और पानी भी नीचे ही जा रहा होता है हमेशा, तो अब उसकी जो नेट स्पीड है, जो बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है तो उसको वो जाता हुआ किस स्पीड से दिखेगा, उसको वो जाता हुआ दिखेगा u + v की स्पीड से।
समझ में आएगा? ठीक है, अगर कंपेयर करना है तो ये वही तरीका है। दो ट्रेन जा रही हैं, दो ट्रेन में एक एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये कब मिलेंगे वाला सीन है। तो इसमें क्या करें, इस बंदे को, जो इसकी भी ट्रेन चल रही है, तो हम क्या करते थे, इसकी ट्रेन को रोक देते थे, इस साइड में जा रही है, और इसको दूसरे वाले को इस उल्टी साइड में उसकी स्पीड दे देते थे। तो इस बंदे को ये बंदा डबल स्पीड से जाता हुआ दिखता था, क्योंकि इसके हिसाब से रेस्ट पे है, ठीक है। तो नेट स्पीड हमें ध्यान रखनी है, फिजिक्स नहीं भी समझ में आई तो इस केस में क्या होता है, u प्लस वी नेट स्पीड आती है। दूसरी केस में अगर मान लो करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड उल्टी डायरेक्शन में है, तो इस टाइम पे जो उसकी नेट स्पीड होगी वो u माइनस वी होगी, ठीक है। जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो डी टाइम में, तो इधर भी अगर डी डिस्टेंस है और इधर भी डी डिस्टेंस है, तो कॉमन सेंस लगाओ कि भैया हमें पता ही है कि जब दोनों सेम, अगर स्ट्रीम उसके फ्लो के साथ साथ हो रही है, मतलब जिस फ्लो में वो जा रहा है उसी फ्लो में स्ट्रीम भी फ्लो हो रही है, तो उसको टाइम कम लगेगा, है ना। u प्लस वी है तो इन्वर्स है ना, तो u प्लस वी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो कम होगा कंपेयर टू दिस टाइम, क्योंकि यहाँ पे u माइनस वी, और u माइनस वी क्यों है, क्योंकि इस बार स्ट्रीम उल्टी जा रही है, ठीक है। तो यही है अपना बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और हमेशा चीज़ याद रखनी है, हमेशा जो इक्वेशंस बनेगी ना वो टाइम के रिस्पेक्टिव में बनती हैं। तो इसके इसमें यहाँ पे जो टाइम हो जाता है वो डी अपॉन यू प्लस वी हो जाता है, और यहाँ पे डी अपॉन यू माइनस वी। यही है, इन्हीं दोनों से पूरा गेम खेलना है बोट एंड स्ट्रीम का। तो सारी इक्वेशंस ऐसी कुछ बनेंगी, डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन ये, ऐसे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक देख लेते हैं। Boat goes 40 किलोमीटर upstream in 8 hours and 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6 hours. The speed of boat in still water is, बताओ। तो ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब नेट स्पीड u माइनस वी, अपस्ट्रीम मतलब उल्टा डायरेक्शन में, स्ट्रीम के अप, स्ट्रीम अगर ऐसे जा रही है तो उसके उल्टी साइड अप, उसके ऊपर चढ़ रही है स्ट्रीम के ऊपर, है ना। तो ये कितने में, 8 घंटे में। दूसरा 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब साथ में कितने में, 6 घंटे में। तो बताओ स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। तो यहाँ से क्या आ गया, u माइनस वी आ गया 5, और यहाँ से u प्लस वी आ गया 6, ठीक है। तो इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि क्या पूछा नहीं, बोट की स्पीड पूछी है ना, तो प्लस कर दो दोनों इक्वेशन, तो 2u इजिकल्स टू 11, तो u इजिकल्स टू 5.5 किलोमीटर पर। इसको पुट कर दो, स्ट्रीम की आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने बताया हमें देखना ऐसी इक्वेशन बनेगी कुछ, डिस्टेंस अपॉन u माइनस वी, u प्लस वी, पूरे चैप्टर में यही बनेगा। अब क्या कह रहा है, a boat goes downstream 12 kilometer and came back to the starting point in 3 hours. If the speed of the current is 3 kilometer, the speed of boat in still water is what? क्या बोला इसने, 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और वापस आता है। तो जहाँ ये वापस आने में हमें ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि ऐसा तो है नहीं कि भैया रिवर अभी ऐसे फ्लो कर रही है और इसका वेट ही कर रही थी कि भैया ये 12 किलोमीटर कंप्लीट करे और अब मैं उल्टा फ्लो करना स्टार्ट कर दूँ, नहीं ना। तो रिवर तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है। जैसे मान लो ये रिवर है, ये बोट है, तो डाउन स्ट्रीम जा रही है ना, इसकी स्पीड भी इसकी स्पीड भी दोनों डाउन स्ट्रीम। तो 12 किलोमीटर चली और वापस आ रही है, तो वापस आते वक्त सिर्फ यू ही तो बदला, बोट की तो डायरेक्शन बदली, वी तो सेम डायरेक्शन में रहा। तो जाते वक्त अगर डाउन स्ट्रीम है तो आते वक्त हमेशा उल्टा होगा अप स्ट्रीम, अगर जाते वक्त अप स्ट्रीम है तो आते वक्त ऑटोमेटिकली डाउन स्ट्रीम। तो ये हमें समझ लेना है, कम बैक बोला है तो ऑटोमेटिकली उसी की बात कर रहा है। और इसने टोटल टाइम बता दिया 3 घंटे, तो और स्पीड ऑफ करंट है 3, तो ये वी जो हम मानते हैं ये 3 किलोमीटर पर आवर है और ये 12 किलोमीटर है। तो जाते हुए कितना टाइम लगा हुआ डाउन स्ट्रीम, 12 अपॉन यू प्लस वी, तो यू अपने को नहीं पता, यू प्लस वी इतना टाइम लगा, और आते टाइम यू माइनस वी। अब इनका इंडिविजुअल टाइम नहीं पता, लेकिन हमें टोटल टाइम पता है कितना है 3। तो उसने बोला है बताओ कि स्पीड ऑफ बोट क्या है। ऐसे में सॉल्व करने से पहले एक बार कॉमन सेंस लगा लेना, हो सकता ऑप्शन सीधा पुट करके देख लो कैसे आ रहा है, ठीक है, अपने आप आंसर आ जाएगा। वरना फिर वो तो है 3 को इधर डिवाइड करो, 4 अपॉन यू प्लस 3, 4 अपॉन यू माइनस 3 इक्वल्स टू 1 कब आएगा, उसमें करके देख लो, ठीक है। इसमें सॉल्व करके देखो 9 किलोमीटर पर आवर है, वरना क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते रहो, उससे बेटर है ऑप्शन से पुट कर लो, ठीक है। और क्या बनता है, अच्छा सवाल एक और देखो, रेशियो स्पीड ऑफ मोटर बोट दैट ऑफ करंट इज 36 एंड वी, मतलब u 36x v इज इक्वल्स टू 5x। द बोट गोज अलोंग
विद द करंट इन 5 आवर 10 मिनट्स इट विल कम बैक इन वाई। क्या कह रहा है कि अगर साथ में मतलब डाउन स्ट्रीम करंट के साथ में डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो बताओ वापसी में कितना टाइम लगेगा। अब ये कॉमन सेंस कई बार ये भी हो जाती है इसमें कि ऑप्शन है, ऑप्शन में सारे 5 घंटे 10 मिनट से कम दिए हुए हैं, सिर्फ एक ही 5 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा दिया है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम में हमेशा उससे ज़्यादा ही लगता है। ठीक है, नहीं तो ये तो मैं ट्रिक मतलब वैसे बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन की पावर, वरना तो अपना आपको चुपचाप करना है। अब इसमें याद है मैं एक रेशियो चीज़ निकाली थी, याद है कि जब जाते वक्त जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 36 + 5x मतलब 41x है उसकी स्पीड। आते वक्त कितनी है 36 - 5 दैट इज़ 31। और डिस्टेंस क्या बोला उसने, सेम है ना, तो टाइम कितना लगेगा। क्या होता है डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो टाइम का हो जाता है, हमने सीखा ही है 31/40। और क्या इसकी वैल्यू दी हुई है इसने, जब वो स्टार्टिंग में स्पीड जो डाउन स्ट्रीम थी उसका टाइम दिया हुआ है कितना 5 घंटा 10 मिनट। 5 घंटे 10 मिनट क्या होता है 5 से 30% 310 मिनट, तो 41 क्या होगा 410 मिनट। 410 मिनट कितना होते हैं 6 घंटे 50 मिनट, तो उसको आने में कितना टाइम लगेगा 6 घंटे 50 मिनट। ठीक है, वही ना, इसकी स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ये था, इसके स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग ये टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम था तो अप स्ट्रीम वाला टाइम ये है। ठीक है, वरना इसको वैसे भी करो, फिर वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस अपॉन वही करके। ठीक है, वही ना भाई, डिस्टेंस अपॉन 30 40 1x = 5 घंटा 10 मिनट। तो बताओ डिस्टेंस अपॉन 31x निकालना है तो कितना आएगा, यूनिटरी मेथड लगा लो, कुछ कर लो, उससे भी आ जाएगा। ये हमने अभी भी सीखा था तो इसलिए मैंने इससे करा दिया। आगे, अब बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड इतना डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट। तो इसने क्या बोला 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब u - v प्लस 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 आवर्स, 6.5 आवर्स है ना, तो 6.5 आवर्स। अब इसमें क्या सॉल्व करेंगे, है तो देखो ध्यान से देखोगे तो ये है तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन ही। ठीक है, अगर इसमें ऐसे पूछा रखा हो ना कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट एंड बोट, तो दो हर ऑप्शन में दो स्पीड दे रखी होंगी, पुट करके देख लो, सबसे बेस्ट तरीका है ना। 30 40 ऐसे कुछ करके दे रखा है तो पुट करके देख लो, वरना क्या करते हैं इसमें कभी भी सीधा सॉल्व करने मत लग जाना। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, 10th में भी ये सवाल आता था कि इसमें a को मान लो 1/u - v और b को मान लो 1/u + v। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 12a + 15b = 3, 36a + 24b = 6.5। अब a और b निकल जाएंगे ना सिंपल से, वही ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो क्या आ जाएगा 36a, 15 3 = 45b, 3 3 = 9। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 45 में से ये गए 24 गए, 1 21b, 9 में से ये गए 2.5 2.5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2.5/210, b आ गया। अब ये b क्या था, ये b था 1/u + v। अब b को अगर मैं सीधा a में इसमें पुट कर दूँ तो a आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा a = 1/, दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा 1/u - v, फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल और फिर u और v आ जाएंगे। ठीक है, तो सीधा इसको सॉल्व करने मत लग जाना u और v के लिए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि या तो आप सबसे पहले कोशिश करो ऑप्शन सही हो जाए, नहीं दे रखा किसी इसमें एक ही चीज़ पूछ लिया तो मजबूरी में सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/u + v - v को a मान और फिर a और b को सॉल्व कर लो, और a और b को सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे करना होता है क्वेश्चन, मुझे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर कैलकुलेशन गंदी दे रखी है तो, वरना ऑप्शन है तो बेस्ट है। अगला, a swimmer swims from a point A against a current for 5 minutes। ठीक है, मान लो A से B जाता है वो, तो ये अगेंस्ट अ करंट मतलब करंट की वैल्यू, करंट हमेशा इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे जाता है वो 5 मिनट के लिए, फिर उसने बोला वापस आता है 5 मिनट के लिए ही। तो हमें पता है जाने की स्पीड उसकी अगर अपस्ट्रीम की है और आने की डाउन स्ट्रीम की है, तो जाने की अगर अपस्ट्रीम है आने की डाउन स्ट्रीम है तो सेम टाइम में वो अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम वाला ज़्यादा
डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस बार अगर सेम 5 मिनट ही चल रहा है तो वो यहाँ नहीं यहाँ आएगा, कहीं यहाँ। और उसने वो बोल दिया है कि ए बी, सॉरी इसको मान लेते हैं, कुछ सी मान लेते हैं, और बी पे आता है तो ये है 100 मीटर, है ना। इफ़ ए एंड बी इज द स्पीड ऑफ करंट इज। अब इसमें क्या किया उसने कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम को सेम कर दिया। तो टाइम सेम है तो देखना है कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा घटेगा किस में ज़्यादा। तो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा अगर टाइम इक्वल है। तो इस केस में उसने डिस्टेंस का डिफरेंस दे दिया टाइम की बजाय। तो ध्यान से देखो, स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की u माइनस वी, टाइम कितना है 5 मिनट। तो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, मतलब जाने का डिस्टेंस मान लो d1 है, तो ये 5 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 5u माइनस वी d1। और d2 कौन सा है डाउनस्ट्रीम वाला, तो u प्लस वी अपॉन 5 मिनट। तो d2 कितना हो गया 5 इंटू यू प्लस वी, ठीक है। और इसने पूछा क्या है कि अगर ए बी मतलब ये d1 माइनस d2, बेसिकली d2 माइनस d1 जो है वो कितना है 100 मीटर है। तो बताओ कि स्पीड ऑफ करंट मतलब वी की स्पीड बताओ कितनी थी, ठीक है। तो कर लेते हैं d2 कितना है 5u प्लस वी माइनस 5 ऑफ u माइनस वी। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस ज़्यादा है अपस्ट्रीम से, कितना 100 मीटर। तो ये मिनट में ये मीटर में, पहले तो इनको उसमें कर लो, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट और इस मीटर को किलोमीटर में। देख लेना वो तो ऑप्शन, क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है आंसर इसमें, इसलिए मैं किलोमीटर पर आवर में कर ले रहा हूँ। अगर मीटर पर सेकंड में हो तो फिर क्या करना है, इसको मीटर ही रखना है, इस मिनट को सेकंड में कर लेना है। तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें करूँगा ध्यान से देखो, 5/60u माइनस 5/60u कट जाएगा, 5/60v प्लस 5/60v आ जाता। तो ऊपर क्या बन जाता 10v/60 इजिकल्स टू 1/10, ठीक है। तो ये कट गया, v आ गया 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पहला ये इकलौता सवाल है जहाँ से हर एक में टाइम का कुछ चल रहा था, 3 घंटे ज़्यादा कम ऐसे। ये इकलौता है जहाँ पे उसने डिस्टेंस का दे दिया कि अपस्ट्रीम में भी उसको सेम टाइम के लिए दौड़ा दिया, डाउन स्ट्रीम में भी सेम टाइम के लिए। तो अब जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस का बन रहा है, ना कि टाइम का, ठीक है। अगला सवाल, ये थोड़ा सा वैसा सवाल है, मतलब इसमें थोड़ा सा ना टेंजेंशियल दिमाग चलाना पड़ेगा करने के लिए, वरना फंस के आ जाएगा इसमें। ध्यान से पढ़ना। ऑन अ रिवर क्यू इज़ अ मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड आर। भैया मान लेते हैं ऐसे, एक पी है, ये आर है, क्यू एक मिड पॉइंट है, और मतलब पी क्यू और क्यू आर इक्वल है डिस्टेंस ऑन द सेम पाइपर। अ बोट कैन गो फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक इन 12 आवर्स। मतलब एक बोट है वो जाती है और आ जाती है किस में 12 आवर्स में, ठीक है जी। और क्या बोला है, और वही सेम बोट पी से आर जाती है 16 घंटे 40 मिनट में। तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा आर से पी आने में। अब इसमें क्या है, इसमें उसने बहुत सिंपल चीज़ें बता दी है, कुछ चीज़ें हमें इन्फर करनी है ऑटोमेटिकली, मतलब समझनी है। पी से क्यू और क्यू से पी आने में 12 घंटे लग रहे हैं। मतलब अगर बोट है स्ट्रीम है तो इसका मतलब स्ट्रीम की कोई स्पीड भी होगी, तो इसका मतलब इसमें से एक अपस्ट्रीम है एक डाउन स्ट्रीम है। कौन सा अपस्ट्रीम कौन सा डाउनस्ट्रीम हमें नहीं पता, लेकिन टोटल 12 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ जाने में 16 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं। तो ये ध्यान से देखो कि कोई भी हो, चाहे ये डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम है या फिर ये अपस्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम है, लेकिन एक बात तय है, अगर ये अपस्ट्रीम है तो ये भी अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है तो ये भी डाउन स्ट्रीम, मतलब अगर ये डाउन स्ट्रीम है तो ये भी डाउन स्ट्रीम है। हमें उससे मतलब नहीं अपस्ट्रीम स्ट्रीम, हमें ये पता है अगर इसमें u माइनस वी है नेट स्पीड तो यहाँ पे भी u माइनस वी ही है, क्योंकि रिवर की तो एक ही डायरेक्शन में रहेगी ना। अगर इस डायरेक्शन में है तो डाउन स्ट्रीम ही रहेगा, अगर उल्टे में है तो डाउन स्ट्रीम ही रहेगा, है ना। बोट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्ट्रीम की तो नहीं चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हमें पता है इसको जितना टाइम 16 घंटे 40 मिनट, और अगर सेम स्पीड है तो ध्यान से सुनना, सेम स्पीड है तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, है ना, हमें पता है। तो भैया 1 घंटे में उसने 100 किलोमीटर करा, तो अगले 100 किलोमीटर भी 1 घंटे में तो करेगा।
और उसने क्या बोला था, क्यू मिड पॉइंट है, मतलब जितना डिस्टेंस किया है उतना ही डिस्टेंस किया है। मतलब अगर दोनों साइड में स्पीड सेम है ओवरऑल, तो जितना टाइम उसको ये कवर करने में लगा उतना ही टाइम ये कवर करने में लगेगा। तो ये कवर करने में कितना लगेगा, टोटल टाइम उसको 16 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, तो आधा टाइम, तो इसको ये कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट, आधा टाइम, मतलब 8 घंटे 20 मिनट। ये बात समझ में आई कि भैया जो स्पीड यहाँ है नेट है वही यहाँ नेट है, और सेम डिस्टेंस अगर ये सेम ही स्पीड से कवर हो रहा है तो सेम टाइम में होगा। तो जितना, तो इसको अगर टोटल 100 कवर करने में इतना टाइम लगा तो आधा कवर करने में आधा टाइम लगेगा, आधा डिस्टेंस कवर करने में आधा टाइम है ना। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड इक्वल है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो है ना। तो अगर डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी हाफ लगेगा, 8 घंटे 20 मिनट। और हमें क्या पता है, इसको टोटल लग रहे हैं 12 घंटे, तो 12 घंटे में से 8 घंटे 20 मिनट निकाल लो तो क्या बचा, 3 घंटे 40 मिनट। तो इसका मतलब क्यू से पी आने में उसको कितना लग रहा था, 3 घंटा 40 मिनट। अगेन वही वाली कहानी रिपीट, अगर ये स्पीड और ये स्पीड इक्वल है ना, क्यू से पी और आर से पी आना, नेट स्पीड इक्वल ही रहेगी, चाहे अप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम हो। तो जितना इसको इतना में टाइम लग रहा है उसका डबल टाइम इसको टोटल करने में लगेगा। तो 3 घंटे 40 मिनट प्लस 3 घंटे 40 मिनट कितना हो गया, 7 घंटा और 10 मिनट, आई थिंक 7 घंटा 20 मिनट। ये है थोड़ा सा एक रीजनिंग का भी सवाल था, एक तरीके से ट्रिकी सवाल थोड़ा सा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आ गया, गलती से भी आ गया तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि किस टाइप से सोचना है इसमें, ठीक है। बस यही था। चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट टाइम कवर हो गया। अगर 1-2 सवाल बचे होंगे तो मैं भी करा दूंगा इसी में आगे। तो जो लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो देख लो। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अब तक तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, हो ही गया होगा, बट फिर भी देख लो। इसने क्या बोला, मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, had he moved 3 km/h faster he would have taken 40 minutes less, if he had moved 2 km/h slower he would have taken 40 minutes, the distance is, ठीक है। दिया कुछ नहीं है, बस ये बता दिया कि किस में क्या करने से क्या हो जाएगा, बढ़ाने घटाने से। तो भैया ऐसे देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने बोला स्पीड 3 km/h से बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस सेम ही है, तो टाइम 40 मिनट्स कम लगते हैं, मतलब 2/3 आवर में कर रहा हूँ ना मैं। और अगर 2 km/h स्लो करता है तो टाइम 40 मिनट ज़्यादा लगता है। तो बताओ डिस्टेंस कितना था, वही है, सिंपल है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो इधर डी आ गया s इंटू टी, इधर डी आ गया s + 3 t - 2/3, और इधर s - 2 t + 2/3 है डी, ठीक है। कंपेयर कर लो, ये बनी इक्वेशन एस टी = डी, इधर क्या बना, एस टी - 2/3s + 3t और -2 = t। इधर भी क्या बनेगा, एस टी + 2/3s - 2t - 4/3 = t, ठीक है। इनको इसमें करूँगा, एस टी से एस टी कट गया, मतलब इधर ना डी, इसको एस टी पुट कर दूँगा तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी इसकी कि 3t - 2s/3 = 2, एस टी से एस टी कट जाएगा ना, तो इधर चला जाएगा। और इधर से इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगेन इस एस टी को इधर पुट कर दूँगा, एस टी से एस टी कट गया, क्या बचा, 2/3s - 2t = 4/3, ठीक है। समझ में, इन दोनों को दोनों ऐड करूँगा तो दोनों कट जाएंगे, 3t - 2t t बचा, ऐड कर रहा हूँ, 3 × 6 10/3। तो टाइम तो आ गया अपने पास 10/3। अब टाइम अगर 10/3 है, इसमें पुट कर दूँगा तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, पुट कर दो इसमें 10/3, क्या आएगा, 10 - 2s/3 = 2, इधर जाएगा 8, 4 ऐसा आएगा 12, और s इंटू टी तो डी था ही, तो s इंटू टी 12 × 10/3, 3 4 12, दैट इज 40 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। वही 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। बस होता क्या है, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो किसको पुट करके किस में क्या करना है उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, बट ज़्यादा ट्रिक हो जाएंगी, फिर रहने दो। ऐसे याद कर लो बस सीधा कि डी सब कुछ डी इक्वल कर देना है, 2 इक्वेशन बनेंगी एस और टी की, उनको सॉल्व कर देना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो ये
अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से हो गया होगा, मेरे हिसाब से तो वही क्या होगा, अगर समझ पाए होगे कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने करा है। ध्यान से देखना। 2 गन फायर करी हैं एक ही प्लेस से 8 मिनट के इंटरवल पे। एक पर्सन है वो दूसरी साइड से अप्रोच कर रहा है, उसको दिखता है कि 56 सेकंड है। 56 सेकंड्स हैव elapsed बिफोर ही hears द साउंड ऑफ 2 guns इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 595 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ मैन इज। मतलब एक बुलेट ऐसे फायर हुई, फिर उसके इंटरवल में दूसरी बुलेट फायर हुई थी। मतलब एक बुलेट फायर हुई पहले तो कुछ आगे चली गई होगी, 8 मिनट बाद दूसरी फायर करी, तो एक तो साउंड निकली होगी इस बुलेट की जब यहाँ थी दुश करके निकल गए, और 8 मिनट बाद करी तो दूसरी साउंड निकली। अब एक बंदा है जो दूसरी साइड से अप्रोच कर रहा है, वो क्या सुनता है, उसको कितने गैप पे सुननी चाहिए थी साउंड, 8 मिनट के गैप पे 2 साउंड, लेकिन उसको कितने गैप पे सुनी, 7 मिनट 56 सेकेंड्स के। ठीक है, तो बताओ कि इस आदमी की स्पीड क्या है। अब जो साइंस वाले हम लोग, हमारा दिमाग क्या चल जाता है, फिजिक्स वाला क्या, वो कि स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उसको आती हुई दिख रही होगी लेकिन साउंड की स्पीड कम होती है तो वो इसलिए वो लेट दिख रही है। वो कुछ नहीं है, ये सिंपल वो वाला सवाल है, अगर कोरिलेट कर लिया हो मेट्रो वाला और वैन वाला, कि 2 मेट्रो जा रही है 15-15 मिनट के गैप पे, एक बंदा दूसरी साइड से भागता है तो उसको 12 मिनट के गैप पे मेट्रो मिलती है, तो बताओ स्पीड कितनी थी। सेम वही है। तो पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लो कि डिस्टेंस कितना है। भैया स्पीड ऑफ साउंड है 595 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 595 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना है, 8 मिनट में इतना ट्रेवल करेगी। 8 मिनट है, सेकंड में कर लिया ना मैंने, मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इतना है, दैट इज़ 595 इंटू में 480। ठीक है जी, ये आ गया अपना मीटर में 285600 डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। अब उसने क्या बोला है, भैया यहाँ जो साउंड आ रही है उसकी स्पीड अपने को पता है 595 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, इस बंदे की स्पीड हमें नहीं पता है, डिस्टेंस हमें पता है, और हमें ये पता है कि उसको कितने टाइम में दोनों मिलेंगे, वही टाइम तो वो वाला है जो उसको सुनने में आया। समझ में आई बात। तो ये वो वाला नहीं, कुछ नहीं कि दो अपोजिट डिस्टेंस दिया हुआ है, 595 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 285600 अपॉन में टाइम 7 मिनट 56 सेकंड। तो 7 मिनट 56 सेकंड को पहले कर लो उसमें 476 सेकंड्स। ठीक है, तो अब इसको, अब इसमें से हम लोग निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 600, और ये 600 इज इक्वल्स टू 595 प्लस एक्स। तो सबको पता है एक्स कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। इसमें पकड़ने वही वाली बात थी, किससे को रिलेटेड है, एग्जैक्ट वही वाला है कि जो उसको जो साउंड सुन रही है वो उसको कम टाइम में क्यों सुन रही है, उसको कम टाइम में इसीलिए समझ रही है क्योंकि वो खुद अप्रोच कर रहा था उसको। तो जब अप्रोच ही वो खुद कर रहा है, वही वाली बात है ना, सोचो कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो ट्रेन आके कुछ उसको मिलती है कुछ टाइम में, तो वो टाइम ज़्यादा होगा कंपेयर टू वो वाला टाइम जब ये खुद ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर दे, तो उसको वो कम टाइम में मिल जाएगा ट्रेन को। तो वही तो है, एक तो साउंड अपनी स्पीड से आ ही रही थी, अपनी स्पीड से आती तो, और यहीं खड़ा रहता चुपचाप तो उसको 8 मिनट में दिखता, लेकिन वो खड़ा नहीं रहा, वो चल पड़ा उसकी तरफ, तो चल पड़ा तो वो अप्रोच कर रहा है उसको, तो अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ी टाइम पहले सामने समझ में आएगी, सुनने मिलेगी साउंड। ठीक है, आया समझ में। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम है, रेयर है, लेकिन अगर एक भी आ गया तो वही खेल खेल जाएगा इसलिए। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, अच्छा एक ही है रेस वाले सवाल कि 2 रेस लगा रहे हैं, एक कुछ स्टार्ट पहले करता है या फिर एक कोई है जो स्टार्ट थोड़ा आगे से करता है, और वो कितने सेकंड के गैप में जीतते हैं हारते हैं। ठीक है, तो वो वाला देख लो इसने। अब इसको कैसे करना है, हर जगह मैं यही करूँगा, डिस्टेंस और टाइम। इसने क्या बोला, इन अ रेस ए 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाई 40 मीटर्स, मतलब ए 40 मीटर से हरा देता है, मतलब ए 1000 मीटर जब दौड़ता है तो 20 उतने टाइम में सिर्फ 960 मीटर दौड़ पाता है। ठीक है, और उसने क्या कंपेरिजन दिया, या तो हम बोल देंगे कि वो 40 मीटर से उसको जीत रहा है, या फिर क्या बोलेंगे कि वो 5 सेकंड से जीत रहा है। मतलब फिनिश लाइन पे जब ये पहुँचे दोनों फिनिश लाइन पे, तो ए बी से 5 सेकंड पहले ही पहुँच गया था, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जितना टाइम में ए ने कवर किया उतने टाइम में बी टी प्लस 5 पे है, तो 960 मीटर उसने टी में करा, है ना, वही वाली बात कहूँगा भाई।
कि भाई या तो उसको मैं बोल दूँ 40 मीटर से वो जीत रहा उससे, या फिर वो 5 सेकंड से जीत रहा है, क्योंकि बी तो टी टाइम में ए तो पहुंच ही गया था, समझ रहे हो, लेकिन उसको 5 सेकंड फालतू लग रहे हैं ट्रैवल करने में। तो बस और दो स्पीड इक्वल कर दो, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी। अब मुझे पता है स्पीड ऑफ ए है टी, स्पीड ऑफ ए क्या है 1000 बाई टी, स्पीड ऑफ बी 960 बाई टी। तो जब अगर जितने टाइम में ये कर रहा है वही ना, सेम टाइम में ना, जितने टाइम में ए 1000 मीटर कर रहा है उतने टाइम में भी 960 मीटर कर रहा है। लेकिन 5 सेकंड वाली बात से क्या समझ में आ रहा है, अगर वही भी 1000 मीटर ट्रैवल कर रहा होता पूरा तो उसको t+5 लगती, क्योंकि वो 5 सेकंड से हार रहा है। समझ में आई इस बात? या तो मैं बोल दूँ वो 1000 मीटर 40 मीटर से जीत रहा है, तो ये आ गया, या फिर मैं बोलूँ 5 सेकंड से। और जब मैं टाइम कंपेयर कर रहा हूँ दैट मीन्स डिस्टेंस सेम है। तो जब मैंने टाइम को कंपेयर करा तो मैंने क्या बोला, दोनों 1000 मीटर में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो ए को अगर टी टाइम लग रहा है तो बी को t+5 लग रहा है। तो ये हो गया वो कंपैरिजन, समझा? अब यहाँ से दो आ रही है स्पीड, एक तो ये डिस्टेंस के वाले से आ गई और एक ये टाइम के कंपैरिजन से आ गई। इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि है तो दोनों स्पीड ऑफ बी ही, तो इसको इक्वेट करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, मेरा समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई जब ये 1000 मीटर दौड़ रहा है उतने में बी सिर्फ 960 मीटर दौड़ पड़ता है। ये हो गई पहली स्टेटमेंट, इन रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाई 40 मीटर। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल दी, और लगा के 5 सेकंड, कि इन रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाई 5 सेकंड। मतलब ए 1000 मीटर जितने टाइम में करता है, बी को करने में 1000 मीटर को टी से उतने टाइम से 5 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। तो दोनों केसेस में आ तो स्पीड ऑफ बी ही रही है, जो कि चेंज नहीं है, इसीलिए दोनों को स्पीड को कंपेयर कर दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, इन अ रेस ऑफ 800 मीटर ए बीट्स बी बाई 40 मीटर। वही वाली बात कि ए अगर 800 मीटर कंप्लीट कर रहा है तो उतने टाइम में बी ने सिर्फ 760 ही करे, क्योंकि 40 मीटर। दूसरा, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बी बीट सी बाई 5 मीटर, मतलब 495 मीटर ही चल पाता है। ठीक है, अब इसमें पहले तो मैं इनको काट के रेशियो निकाल लेता हूँ डिस्टेंस का। ये 40 और 38, तो 20 और 19 आ गया, और बी और सी का क्या आ गया 199, यही आएगा। ठीक है, 5 से काट दिया, तो ये वही नहीं हो गया, A/B है B/C है, तो बताओ A/B/C कितना होगा, निकाल लो। A 20 है, B 19 है, B है, याद है रेशियो में पढ़ा है हमने कि A क्या होगा इस इसका मल्टीप्लाई, B क्या होगा इस और इसका, C क्या होगा इस और इसका। तो इसमें जब मैं रेशियो निकालूंगा तो रेशियो आएगी 2000, 1900 और 1881। अब वो क्या कह रहा है, इन केस ऑफ 200 मीटर बाई व्हाट मार्जिन विल ए। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे रेस हो रही थी 800 मीटर वाली, यहाँ पे रेस हो रही थी 500 मीटर वाली, मैंने तीनों का निकाल लिया रेशियो। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब ए 2 किलोमीटर दौड़ेगा तो बी 1900 ही दौड़ पाएगा उतनी देर में, और सी सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैंने तीनों को एक ही पैरामीटर पे कर लिया ना, इसीलिए तीनों का रेशियो निकालने का मतलब यही तो होता है। तो उसने क्या बोला, बताओ 200 मीटर की रेस होती है तो बताओ बाई व्हाट मार्जिन ए विल बीट सी। तो 200 मीटर की रेस हो रही है, लेकिन यहाँ तो हमने 2000 का रेशियो, तो क्या कर देंगे, मान लो 2000 की वैल्यू 200 है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमने पढ़ने में आ रहा है रेस हो रही है 2 किलोमीटर की। ठीक है, लेकिन उसने कितने की मांगी है 200, तो हम क्या बोलेंगे, जो टोटल है उसको 200 मान लो। तो बताओ 1881 कितना होगा, तो 1881 होगा 11.9 हो जाएगा ना, हाँ मतलब 18 पॉइंट वही होगा, 188.1 होगा। तो इसको बीट करने का, तो ये अगर ए 200 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो सी उतने टाइम में सिर्फ इतना ही कर पाएगा, तो कितने से बीट किया 11.9 मीटर। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है सिंपल सा ही है वैसे तो, पहले पढ़ लेते हैं कि ए एंड बी रेस फॉर 480 मीटर्स इन फर्स्ट टाइम द ए बीट्स बी बाई 48 मीटर्स एंड बीट बी बाई 6 सेकेंड। मतलब ए 48 मीटर का स्टार्ट दे देता है उसको, तो उसके बाद भी वो बी को कितने में 6 सेकंड में कर देता है, हरा देता है। सेकंड टाइम में ए देता है बी को स्टार्ट 144 मीटर का, और हार जाता है
2 सेकंड से, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ऐसे पहले फिगर बना के देखो, पहला केस में ये 480 मीटर है, तो बी इसको दे रहा है 48 मीटर का स्टार्ट, तो 48 मीटर का स्टार्ट मतलब बी सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करता है 432 मीटर, और ए करता है पूरा 480 मीटर, ठीक है। स्टार्ट दे दी ना, मतलब स्टार्ट मतलब आगे से, तो भाई तो आगे से स्टार्ट कर ले, कोई बात नहीं। तो इसमें एक क्वेश्चन बन रही है कि जब ए 400 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो बी 432 ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोल दिया, और उसके जब ये ट्रैवल कर रहा है तब भी टाइम ए इतने सेकंड में करता है, बी टी प्लस 6 सेकंड में ट्रैवल कर लेता है उतना टाइम, ठीक है। अगला सेट से में करता है, तो बी ने वो कितने में करा होगा, तो बी ने करा होगा वो टी माइनस 2 सेकेंड्स में, मतलब वही ना 2 सेकंड से ए हार रहा है ना, तो 2 सेकंड से ए अगर हार रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी टाइम बी ने लिया है, जितना भी टाइम ए ने लिया उससे 2 सेकंड कम लिया है, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद सॉल्व हो गया है सवाल। इसने क्या बोला है, ए स्टार्ट दे देता है 48 मीटर्स की, मतलब ये बोलता है कि भाई सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट करेंगे, लेकिन तू मेरे से थोड़ा आगे स्टार्ट कर ले, कोई बात नहीं, मैं तब भी तेरे को आ रहूँगा। तो उसने भैया बोल ठीक है, 48 मीटर वो आगे खड़ा हो गया। तो अब जो डिस्टेंस कवर करना है, बी को वो 432 है और ए को तो 480 करना ही है। तो जब ये लोग स्टार्ट करते हैं रेस टाइम, तो ए जितना टाइम लेता है, बी उसके बाद भी कम डिस्टेंस होने के बावजूद 6 सेकंड ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। दूसरे केस में उसने स्टार्ट दे दिया 144, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया वो, ठीक है। 144 का उसने स्टार्ट दे दिया, तो बोला भाई दोनों एक टाइम पे स्टार्ट करेंगे, ए ने बोला मैं भी स्टार्ट करूँगा यहाँ से, बी ने बोला यहाँ पे भी, लेकिन इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में बी पहले पहुँच जाता है और ए ओवर कॉन्फिडेंस में हार जाता है। मतलब कि ए को 480 मीटर ट्रैवल करना था 30 सेकंड में, तो बी ने वो कम में ख़त्म कर दिया, जीत गया वो रेस। अगेन यहाँ से ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, यहाँ से स्पीड कितनी आ रही है 336 अपॉन टी माइनस 2, और यहाँ से बी की स्पीड कितनी आ रही थी 432 अपॉन टी प्लस 6, और है तो दोनों स्पीड बराबर ही, बी की स्पीड तो बराबर है, बस दोनों को इक्वेट कर दो, 432 अपॉन टी प्लस 6 और 336 अपॉन टी माइनस 2, ये बनेगा 432 टी माइनस इसका ट्वाइस 864, 336 टी माइनस 2016, तो ये इसको करेंगे 96 टी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2880 प्लस हो जाएगा जाके, तो टाइम आएगा 30। टाइम पता है अपने को, तो पुट करके क्या निकाल लेंगे, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। टाइम 30 है ना, तो इसमें पुट कर दो, तो स्पीड ऑफ ए क्या थी 480 बाई टाइम आ गया, तो स्पीड ऑफ ए आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली बी में किसी में पुट कर दूंगा 30 36, 432 बाई 36 16 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा, 432 अपॉन में वही ना, कोई भी अपॉन 30 प्लस 6 36, 12 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड। मतलब ये अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल रहा था, ये लूल सवाल नहीं था, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कैसे सोचा, बस ठीक है। आएंगे नहीं ये वाले सवाल बिल्कुल भी, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी था। ओके चलो।